Hello everyone, welcome to Law of Assumption Coaching. Thank you so much for coming back here again and I hope you guys are doing awesome. All right, wish you all a very happy new year. First of all, मैं दिल से आप लोगों को बहुत सारी blessings देती हूँ कि आप लोगों के सारे ड्रीम्स, सारे ख्वाहिशें, सारे के सारे मैनिफेस्टेशन गोल ईयर 2025 में बिना किसी रुकावट के जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए और आप पहले से ज़्यादा खुश रहें, आप पहले से ज़्यादा हेल्दी रहें, यही दिल से आप लोगों के लिए प्रेयर है. सो यस, विद दिस हैप्पी नोट लेट्स बिगिन आवर न्यू ईयर विद अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन. और आज मैं जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा और ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा, खासकर जिनका लो एस्टीम है. किसी ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि एक इंसान जो हमेशा पूरी ज़िंदगी डीवैल्यूड किया गया, जिसको पूरी ज़िंदगी हमेशा सप्रेस किया गया, जो हमेशा दूसरों की बातों को सुन कर बड़ा हुआ है या एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में रहा है जहाँ उसको कभी सेल्फ वर्थ का एहसास नहीं कराया गया, ऐसा इंसान खुद की वैल्यू कैसे कर सकता है, वो सेल्फ लव एक्सरसाइज कैसे कर सकता है, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकता है. तो आज ये टॉपिक जो है ये बहुत डीप लेवल पे मैं आपको समझाऊंगी. और खासकर आपको भी ये लगता है कि मेरा इन्वायरमेंट, मेरा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, मेरा जो फैमिली एटमॉस्फेयर है वो शुरू से काफ़ी नेगेटिव रहा है, मेरे मन में कभी भी खुद के लिए इतनी रिस्पेक्ट नहीं आई है, तो कैसे मैं लॉ ऑफ अजम्पशन को एक्सरसाइज कर सकता हूँ या अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा तो सेल्फ वर्थ अपनी निगाह में खुद ही बहुत लो है. तो ये वीडियो आपके लिए. तो इस टॉपिक को समझने के लिए हमें नेविल गोडार्ड सर ने जो एक लाइन समझाई है कि एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट, इसका डीप मीनिंग समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. नेविल सर ने ये कहा है कि जिस वर्ल्ड को आप एक्सपीरियंस करते हैं वो वर्ल्ड कोई और वर्ल्ड नहीं है, बल्कि आप ही की इंटरनल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का एक मिरर है, एक शीशा है जिसमें आप अपने ही इंटरनल कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट बैक होते हुए देखते हैं. तो जो आपकी अजम्पशन आपके खुद के लिए हैं या आपकी अजम्पशंस जो भी आपके एनवायरनमेंट में लोग इस समय मौजूद हैं, जो आपके सामने हैं, उनको लेकर आपकी जो अजम्पशंस हैं वही आपकी 3D रियलिटी को शेप करता है. यानी जिन चीज़ों को आप 3D रियलिटी में देखते हैं, जो भी एक्सपीरियंस आप इनकाउंटर करते हैं, चाहे वो आपके साथ हो रहा हो, चाहे कोई सामने वाला पर्सन आपसे जो इंटरैक्ट कर रहा है उसके थ्रू आप वो एक्सपीरियंस इनकाउंटर कर रहे हैं, ये सब आप ही की खुद की कॉन्शियसनेस का एक रिफ्लेक्शन है. ये नेविल गोडार्ड सर ने समझा है. अब अगर इस बात को मैं थोड़ा डीपर लेवल पे समझाऊं तो जो लोग आपकी लाइफ में आते हैं वो आपके ही बिलीव्स, आपके ही अजम्पशंस और आप ही की फीलिंग का रिफ्लेक्शन होते हैं. यानी इंटरनली आप जो खुद के बारे में सोचते हैं, इंटरनली आप जो खुद के बारे में फील करते हैं, जो अज्यूम करते हैं, जो बिलीफ रखते हैं, अनकॉन्शियसली आप उन्हीं लोगों को वैसे ही अगर नेगेटिव आप सोचते हैं अपने आप के बारे में या लो एस्टीम रखते हैं तो बट ऑब्वियसली बात है कि ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही एक्सपीरियंस को आप और ज़्यादा लाइफ में इनवाइट करते हैं. अब इससे रिलेटेड इस क्वेश्चन पे दोबारा एक बार चिंतन करते हैं कि कैसे आप अपने आप को दूसरों की निगाह से देखते हैं. और क्योंकि आप पूरी लाइफ अपने आप को डीवैल्यूड करते आए हैं तो अपने आप को वैल्यू कैसे कर सकते हैं. ये क्वेश्चन अपने आप में ये बात का एहसास कराता है कि जो डीवैल्यूएशन है ना, कि भाई मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, मैं किस लायक हूँ, मैं तो किसी लायक नहीं हूँ, ये आप एक्सटर्नल सोर्सेस से गेन कर रहे हैं. यानी बाहर की जो दुनिया आपको दिखा रही है, आप खुद की इमेज वैसे बना रहे हैं, ये आपका मानना है. यानी दूसरों के एक्शंस, उसने मुझसे ऐसा कहा, उसने मुझसे बदतमीजी से बात की, उसने मुझे बहुत नीचा दिखाया, उसने मुझे बहुत गंदी तरीके से मेरे साथ मिसबिहेव किया, उसने मेरे साथ इतनी बदसलूकी की. ये जो एक्शंस जो कि दूसरों के ऊपर आप ब्लेम कर रहे हैं, जो वर्ड्स दूसरे यूज़ करते हैं आपके लिए, जो जजमेंट दूसरे लोग आपके प्रति रखते हैं, आप उन चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं एज योर वर्थ. आप उनको कंसिडर कर रहे हैं कि इस पैरामीटर पे मैं अपने आप की वैल्यू को आंक रहा हूँ. लेकिन क्या सच्चाई ये है? सच्चाई ये बिल्कुल नहीं है. ये एहसास सिर्फ इस बात का है कि आप अभी अपने आप को एक विक्टिम मेंटालिटी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं.
आप अपने आप को उस लेवल पे रख रहे हैं जहां आपको दुनिया बहुत परेशान कर रही है। जब आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जहां आप खुद को विक्टिम मानते हैं कि मेरे साथ बुरा हुआ, दुनिया ने मेरे साथ ऐसा किया, जब आप ये फील कर रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा पावरलेस थे, आप ये समझिए कि ये सारे जो बिलीफ आपके इंटरनल माइंड में बन रहे हैं, ये आपका नज़रिया है अपने आप को आंकने का, दूसरे की बातों से, दूसरे के जजमेंट से, दूसरे के एक्शन से। तो किसने यहाँ पर सामने वाले को वैल्यू ज़्यादा दी है? ये आपने ज़्यादा वैल्यू दिया है। किसी और ने आपको नहीं कहा कि प्लीज़ उनकी बातों को कंसिडर करो। अगर अपने आप को सही तरीके से आंकना है ना, जो वो सामने XYZ पर्सन है ना, आप उनकी बातें सुनो कि वो आपके बारे में क्या कहते हैं। ये कौन कहता है आपसे? ये कोई नहीं कहता है। ये हमारी खुद की एक अंडररेटेड हम जैसा फील करते हैं ना, हम फटाफट सामने वाले को सारी पावर दे देते हैं और खुद हम पावरलेस फील करके, और हमें लगता है कि अब तो हमारे पास कोई पावर है नहीं, अब जो सामने वाला पर्सन कह रहा है हम वही चीज़ को मानेंगे, हम उसी चीज़ को एज सेल्फ वर्थ आंकेंगे। ये आपका इंटरनल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है जो कि आप सामने वाले के फॉर्म में रिफ्लेक्शन के तौर पे देख रहे हैं। और मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। देखो, सिंपल सी बात है, एक डायमंड होता है ना, डायमंड जो होता है वो एक डायमंड जब फर्स्ट प्रोसेस उसका होता है ना, यानी जब उसको जब माइन से निकाला जाता है तब वो एक पत्थर के फॉर्म में तब भी होता है। जब उसको तराशा जाता है, जब उसमें बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू उसको निकाला जाता है, तब भी वो पत्थर ही होता है। जब उसे जूलर एक प्रॉपर हीरे के फॉर्म में बना के, एक रिंग में लगा के जब किसी को सॉलिटेयर के फॉर्म में बेचता है और वो पर्सन, वो क्लाइंट जब उसको एज अ सॉलिटेयर पहनता है, वो तब भी पत्थर ही होता है। उसकी अपनी निगाह में जो वैल्यू है, उसने जो कंसिडर करके रखा है, वो उसको ही मेंटेन करके चलता है। चाहे उसको एज पत्थर आपने स्टेज 1 पे उठाया हो, चाहे वो हीरा जब बन गया तब भी आपने उसको उठाया, वो अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरे की निगाह से नहीं आंकता है। वो जो उसकी खुद की प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो कार्बन का बना है, वो ज़बरदस्त शाइन करता है, वो नेचुरली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर खुद समाई हुई हैं। वो इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को पहले भी रिफ्लेक्ट कर रहा था, वो आज भी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा है। वो किसी के वैल्यू देने या ना देने से अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं कर लेता। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट। जब भी आप दूसरे को इतना वैल्यू दे रहे हैं, आप मान के चलिए ये आपकी इनसिक्योरिटी है, ये आपके इंटरनल लेवल पे जो इनसिक्योरिटी आपने खुद के लिए क्रिएट की है, ये उसका रिफ्लेक्शन है। एवरीवन इज़ यू पुश्ड आउट। हमेशा सामने जो 3D में चल रहा है, उसमें 3D में सर्कमस्टांसेस हों, उसमें 3D में आपके कोई भी लोग आ रहे हैं, वो अगर आपको टॉर्चर कर रहे हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर इंटरनल सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। अगर आपको ये लगता है कि यू आर डी वैल्यूड, अगर आपको ये लगता है कि यू डू नॉट हैव दैट मच ऑफ रिस्पेक्ट, others are only going to reflect back the same emotion, reflect back the same belief back to you. ये लॉ है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये लॉ है। अब अगर इसका जवाब मुझे देना है कि फिर करना क्या चाहिए, तो सबसे पहली बात ये है, खुद को पहचानिए। अपनी सेल्फ क्रिएशन की जो पावर है उसको रिकॉग्नाइज करिए। आपका जो खुद के लिए परसेप्शन है, अपने इनवर्ड इंटरनल रियलिटी में खुद के लिए जो परसेप्शन है उसको ठीक करिए। यहाँ पर सिंपली आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए ना 3D रियलिटी में, उन एक्सपीरियंस को खुद के प्रति इंटरनल रियलिटी में क्रिएट करना सीखें। क्योंकि अगर आपका सेल्फ अग्रीमेंट नेगेटिव की तरफ ज़्यादा है, यानी आप उन चीज़ों पे अग्री ज़्यादा कर रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात है, आप एक इंडिविजुअल, एज एन इंडिविजुअल आप क्या बाहर की दुनिया से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपको लगता है आप डीवैल्यूड हो रहे हैं, ठीक है, वो इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि दूसरे लोग हैं वो आप पर इस बात को इम्पोज कर रहे हैं। आप इसलिए इन चीज़ों को फील करें क्योंकि इंटरनली आप इन एक्सटर्नल आइडियाज़ को वैलिडेशन देते हैं, आप इंटरनली इन चीज़ों को कहीं ना कहीं मानते हैं, और इसी चीज़ का रिफ्लेक्शन सामने वाला पर्सन जो है वो आपको दिखा रहा होता है।
नेविल सर सिंपली ये बात कहते हैं कि जो आप खुद के लिए अज्यूम करते हैं 3D में उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता है। तो अगर 3D में लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अगर 3D में लोग आपको परेशान कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपको डीवैल्यूड कर रहे हैं, आपको उस तरह का अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, इसका सिंपल आंसर ये है कि आपकी खुद की सेल्फ वर्थ अपनी निगाह में अच्छी नहीं है। आपको इसको चेंज करने पे दिमाग लगाना चाहिए, क्योंकि जो इंटरनल रियलिटी में आपने क्रिएट किया है उसी से तो बाहर दुनिया में 3D रियलिटी का क्रिएशन हो रहा है, राइट। तो सेल्फ अग्रीमेंट पे आपको ये पहले अपने आप को रिकॉग्नाइज कराना है कि मेरी इंटरनल रियलिटी से बाहरी दुनिया का चीज़ें जो है वो क्रिएट हो रही हैं, बाहरी दुनिया से मेरी इंटरनल रियलिटी का क्रिएशन नहीं हो रहा है। इस चीज़ पर आपको अग्री करना पहले बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, आपकी खुद की पावर क्या है, आपकी पावर ऑफ सेल्फ ये क्या है, इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इस बात को समझ लेंगे कि जो एक्सपीरियंस आप 3D वर्ल्ड में ले रहे हैं वो आप ही का क्रिएशन है, वो आप ही के इंटरनल जो सेल्फ बिलीव्स हैं, जो खुद के प्रति अजम्पशंस हैं, जो एक इंडिविजुअल एज एन इंडिविजुअल आप अपने बारे में सोचते हैं, उनसे ही 3D रियलिटी का क्रिएशन हो रहा है। सारी पावर आपके पास आ जाती है। अब यू आर नॉट अ विक्टिम एनी मोर। अब आप विक्टिम मेंटालिटी में नहीं जी रहे हैं, क्योंकि जब मुझे ये पता है कि मेरा क्रिएशन है तो पावर तो मेरे पास आ गई ना। इसने मुझे चोट पहुंचाई, इसने मुझे नेगेटिव बोला, इसने मेरे साथ बदसलूकी की, इसने मेरे साथ मिसबिहेव किया, ये पावर मैंने किसी को दी ही नहीं है। अगर इसने किया है ये मेरा क्रिएशन है, ये वापस से मेरी रिस्पेक्ट करेगा, ये भी मेरा क्रिएशन होगा। उस क्रिएशन के लिए मुझे अपनी इमेजिनेशन में जाके चीज़ों को बदलना है, खुद के प्रति जो इमेज मैंने बनाई है उसको बदलना है, खुद को वैल्यू देना स्टार्ट करना है, खुद को प्यार करना स्टार्ट करना है, खुद की अच्छाइयों पर फोकस करना स्टार्ट करना है और खुद के बारे में सिर्फ अच्छा सोचने पे खुद को मजबूर करना है। क्योंकि आपके जैसा बाहरी दुनिया में लिटरली कोई नहीं है। आपका एक रिफ्लेक्शन दुनिया दिखा रही है, आप जैसा तो कोई बन भी नहीं पा रहा है। कितनी बड़ी बात है। और ये सारी पावर कहाँ है? ये सारी पावर आप ही के अंदर तो है, समझ रहे हैं आप। और जहाँ तक बात डीवैल्यू करने की है ना, जब खुद इंसान अपने आप को डीवैल्यू करता है, ये वो चॉइस बनाता है। मैं सिंपली आपसे एक बात ये पूछना चाहती हूँ, अगर कोई आदमी XYZ जगह पर जाता है और वहाँ पर कोई ऐसे ही कोई रैंडम पर्सन आपको आके कोई कुछ ऊट पटांग बोल देता है, तो आप उससे लड़ जाते हो। आप कहते हो ऐसे कैसे बोल दिया इसने, भाई इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सारी बातें बोलने की। आप उससे लड़ जाते हो, आप अपनी सेल्फ वर्थ को जगा के आप उससे लड़ जाते हो। यानी हर पर्सन को आपने ये राइट नहीं दिया है कि आपको कोई डीवैल्यू कर सके। आप कहते हो भाई होगा XYZ पर्सन बहुत बड़ा आदमी है, अपने घर में होगा, मेरे से उसने क्यों बदतमीजी किया, मेरे साथ उसने मिसट्रीट क्यों किया। आप वहाँ अपनी चीज़ों के लिए लड़ जाते हो। एम आई राइट और रॉन्ग? दैट मीन्स आपने कुछ चोजन लोग हैं जिनको इतना अथॉरिटी दे रखा है कि आप मुझे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हो। जिस दिन आपने वो अथॉरिटी ले ली उनसे, उस दिन वो कुछ भी बात तो वो तब भी करेंगे, लेकिन क्या उनकी बातों का आप पर असर पड़ेगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो अगर आपने अनकॉन्शियसली एक खुद के लिए चॉइस बना लिया कि मैं अपने आप को हमेशा डीवैल्यू ही करती रहती हूँ, अब कॉन्शियसली इस चॉइस को चेंज करें। आप खुद की वैल्यू अपनी निगाह में बढ़ाइए पहले। और वो कैसे होगा? वो अपने आप को एम्पावर करके होगा, वो अपनी अच्छाइयों को बार बार काउंट करके होगा, आपको जो दुनिया नहीं बता रही है उन चीज़ों को देख कर होगा। और जब ये चॉइस आप देखिए, मैं हमेशा आपको एक बात सिखाती हूँ कि आपके पास चॉइस हर सेकंड होता है। इस मोमेंट में आप खुद के लिए चूज क्या कर रहे हैं, उसी से आपकी रियलिटी का क्रिएशन होता है। एंड ट्रस्ट मी, द मोमेंट यू स्टार्ट चेंजिंग विद इन योर सेल्फ, जिस समय जिस सेकंड आपने अपने आप को इंटरनली चेंज कर लिया, आपकी 3D रियलिटी में खुद ब खुद सर्कमस्टांसेस चेंज होने लग जाएंगे। आपको लगेगा कि जो मेरा SP है, जिसको मैं बेइंतहा चाहती थी, बहुत ज़्यादा मेरे को चाहिए था कि ये मेरी 3D रियलिटी में है, आपका खुद ही डिटैचमेंट हो जाएगा उस पर्सन से, क्योंकि यू आर नॉट दैट पर्सन एनी मोर।
अब आप जो इंसान बन चुके हो, आपकी जो सेल्फ वर्थ आपने अपनी निगाह में क्रिएट कर ली है, उस सेल्फ वर्थ के हिसाब से आपकी जो मैचिंग फ्रीक्वेंसी के लेवल पे जो लव यानी पार्टनर आपको मिलना चाहिए, वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा और वो पहले से लाख गुना बेहतर होगा. ट्रस्ट मी ऑन दिस. आई हैव गॉट सो मेनी सक्सेस स्टोरीज ऑन माई इंस्टाग्राम जहाँ मेरे क्लाइंट्स ने मुझे ये बात बताई है कि एसपी उनका वापस पलट के आया है. जब उन्होंने किसी और से शादी कर ली तब वो आया है उनकी लाइफ में कि नहीं, मेरे को तुम चाहिए, मेरे को कैसे भी करके तुम्हारी ज़रूरत है. तो ट्राई एंड अंडरस्टैंड, इट इज़ ऑल अबाउट यू. इट इज़ ऑल अबाउट वॉट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ. It is all about your self-worth. It is all about, your self-concept. It is all about your self-love. आपसे बाहर आपकी 3D रियलिटी में कोई नहीं है. जिस दिन आपको इस बात का एहसास डीपली हो जाएगा, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई रियलिटी, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई 3D. उसके लिए मुझे इंटरनल चीज़ों को ठीक करना है. बाहर चीज़ों में किसी के प्रति ना नेगेटिव सोचना है ना पॉजिटिव सोचना है, सिर्फ ध्यान अपने पर रखना है. आपको ये बात का एहसास हो जाएगा और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन आप उठाना चालू कर देंगे, आप वो डेलिब्रेट क्रिएटर बन जाएंगे जिसकी सबको बनने की चाहत ही होती है. क्योंकि अब चीज़ें आपके हाथ में आ गई ना, आपके कंट्रोल में आ गई. ठीक है, तो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान दीजिए. अपनी जो सेल्फ वर्थ है, जिसको आपने इतना नेगेटिव बना के रखा हुआ है, क्योंकि दुनिया आपको इस तरह से रियलाइज़ करा रही है और आप उस दुनिया को बिल्कुल प्रसाद समझ के ले रहे हैं कि हाँ हाँ जो ये कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है. इस चीज़ को स्टॉप करिए. इतना वैल्यू सामने वाले पर्सन को ना दे के खुद को वैल्यू दीजिए. जैसे कहा जाता है ना, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें. तो जब आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे, आप खुद के बारे में पॉजिटिव सोचेंगे, दुनिया चेंज होने में समय नहीं लगेगा. ठीक है, और इसको आपको चेंज कैसे करना है? अवेयर रहिए. अपने खुद के इंटरनल बिलीव्स के बारे में अवेयरनेस रखिए. उन बातों का एहसास करिए जो आपके इंटरनल बिलीव सिस्टम को बनाती है, और अगर वो नेगेटिव बाय नेचर है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करिए. अपने प्रति जो आपकी अजम्पशंस हैं उनको रिवाइज करिए. नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कदम बढ़ाना शुरू करिए. अफर्मेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं आप कि आई एम ऑलवेज वैल्यूड, I'm always valued, I'm always loved, I am one of a kind and the world respects me for that. Okay, these are the affirmations which is going to give you more power, right? और जब ये प्रैक्टिस आप करते हैं, आपकी ओल्ड अजम्पशन अपने आप फेड अवे होने लग जाती है और आपकी न्यू अजम्पशन को ज़्यादा शक्ति मिलती है. ट्राई एंड लिव इन द एंड. जो आपके लिए परफेक्ट रियलिटी है ना, जिसमें आपको दुनिया बहुत ज़्यादा वैल्यू कर रही है, आपको बेइंतहा मोहब्बत कर रही है, बेइंतहा प्यार दे रही है, बहुत बेशुमार रिस्पेक्ट दे रही है आपको, उस रियलिटी यानी लिविंग इन द एंड में जीना स्टार्ट करिए. महसूस करिए कि जब वो समय आपकी लाइफ में आएगा तो आप अपने आप के बारे में कैसा फील करेंगे. दैट इज़ व्हाट द लिविंग इन द एंड इज़. ओके, जब इन चीज़ों पर आप रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, द अदर्स, द पीपल इन योर 3D रियलिटी, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर सिबलिंग्स, बी इट योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, वर्क कॉलीग्स, जो भी लोग हैं, इवन अ स्ट्रेंजर इज गोइंग टू रिस्पेक्ट यू एंड गो बाय द रूल बुक जो आपने अपने लिए डिसाइड किया है. ओके, सो ये everyone is you pushed out. The concept of IPO is one very deep concept. जिस दिन आपने इसका अच्छे से मीनिंग समझ लिया, 3D अराउंड यू इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली, क्योंकि अब आपने उसकी पूरी पकड़ अपने हाथ में ले ली है. ओके, सो सेल्फ वर्थ पर काम करना शुरू करिए. आप वो इंसान हैं जो 3D का क्रिएशन करते हैं. आप वो इंसान हैं जिसके लिए लिटरली कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. इतनी पावर देके ये चॉइस आपको दिया है कि क्रिएशन आपका काम है, क्रिएट आप करिए. क्रिएशन को करने के लिए जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे बिलीव्स चाहिए, जैसे इमेजिनेशन चाहिए, जैसे सबकॉन्शियस माइंड चाहिए, ये सब चीज़ें आपको ऊपर वाले ने दे रखी हैं. आपको चूज़ करना है कि इस जिंदगी में जिसमें आप अवेक हैं, जिसमें आपको भेजा ही 3D रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए, आप क्रिएट करना क्या चाहते हैं, आप चूज़ क्या करते हैं अपने लिए. तो भाई जब चूज़ ही करना है तो अच्छा चीज़ चूज़ करिए ना, नेगेटिव चीज़ चूज़ ही क्यों करना है हमें. Am I right or wrong? Right? So yeah, with this happy note, I am assuming
कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको अपनी खुद की वैल्यू का एहसास हुआ होगा, और अगर एहसास हुआ है, आपको भी दिल में अच्छी फीलिंग आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और आज की वीडियो से आपने टेक अवे क्या लिया। मैं बहुत जल्दी मिलूंगी अब दूसरी वीडियो के टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी मैनिफेस्टिंग।